नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने तत्ववादी धारणा तो अगले वाले वीडियो में जान लिया। अब हम उसके आगे चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी से और भगवान श्री विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी और कल्कि भगवान सतयुग से लेके वर्तमान तक आखिर जनमानस को सत्य से अवगत क्यों नहीं कराया जाता, और आज सभी धरती पर जनमानस उसी सत्य को न जानकर सब अपने आप को काम वासना और निद्रा भय इसी के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। किसी भी मनुष्य को यह नहीं पता है कि वह क्या है, वह कितनी क्षमता शक्ति से युक्त है, परंतु सब एक पशु की तरह जीवन जी रहे हैं, जो कि देव दुर्लभ मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है। आज हम इसी टॉपिक से आगे की बात करेंगे। तो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबा दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के गीता से अध्याय 15:6 उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। अर्थात मित्रों, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और परम पद को प्राप्त कर परम ब्रह्म परमात्मा के लोक में प्रवेश हो जाता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। अगर वह आता है तो वह परम प्रभु परमेश्वर के साथ ही जब उनकी अवतार होता है और अवतार लीला कार्य में के लिए जब वह परम धाम में परमात्मा से कहता है, तभी वह आता है। दूसरा श्लोक अध्याय 8 और 21, जो वह व्यक्तिगत अक्षर ऐसा कहा गया है, उसे ही अक्षर नाम व्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन व्यक्त भाव को प्राप्त करके होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वह मेरे परम धाम में है। इसका भी अर्थ वही है दोस्तों, परमात्मा को प्राप्त और उनके ज्ञान को प्राप्त कर उनके परम धाम में निवास करना। एक चौपाई देख लेते हैं। श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस का बालकांड। एक अनिह अनूप अनामा अज सच्चिदानंद परम धामा। परमात्मा एक है, अचल अनिश्चित है, नाम रूप से रहित है, अजन्मा है, सच्चिदानंद घन है और परम धाम का वासी है। दोस्तों, परमात्मा नाम रूप से रहित है, अविनाशी है, उसका जन्म नहीं होता है, उसका मृत्यु नहीं होता है। तो लोग कहेंगे कि भगवान राम जी कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी, वह शरीर की मृत्यु होती है, न कि परमात्मा की शरीर को टेक ओवर करता है, जिस तरह किसी शरीर को पावर ग्रहित कर लेती है। इसी प्रकार से परमात्मा का नाम रूप नहीं है, वो अजन्मा है, उसका जन्म भी नहीं होता है, और जब देखा जाएगा तो वह नाम रूप भी उसमें मिलता है, परंतु जो नाम है, जो रूप है, वही स्थान है। इस तरह से वहाँ देखा जाएगा, फिर भी नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, फिर भी है। इस प्रकार से परमात्मा को जानना चाहिए। जिस प्रकार जड़वादी धारणा वाले विद्वान पंडित शास्त्री एवं आचार्यगण जब सदग्रंथों या धर्म ग्रंथों का उपदेश देते हैं, तो जितने मंत्र और श्लोक एवं दोहा चौपाई आदि के अर्थ और भावों को तो वह जानते ही नहीं कि उसके सद्भाव क्या हैं। उनकी जानकारी न होने पर भी वह मंत्र
के था जितने मंत्र आदि में इन्हें जड़ी मूड़ी तथा अंधा और बहरा बताए हुए उपदेश देने से मना किया गया है, उन प्रकरणों को ये लोग समाज में किसी भी भक्त को नहीं बताते या नहीं रखते, और जितने बताते हैं वह इनके अनुकूल होते हैं। दान दक्षिणा पूजा पाठ होम आदि मान सम्मान पाने के लिए एवं धन रुपया दक्षिणा पाने के लिए उनको तो ये बार बार काफ़ी समझा बुझा बतलाते रहते हैं, खूब मथते रहते हैं, जिससे अविचार एवं अज्ञानी व्यक्ति भावनात्मक भाव से पराक्रम होने के मान्यताओं से भाव में बहकर वह जड़वादी मूर्ति सदग्रंथों तथा मंदिरों मस्जिदों गिरजाघर गुरुद्वारा मात्र ही खुदा गॉड भगवान या सर्वोच्च सत्ता शक्ति को ही काल्पनिक आरोपित कर उन्हीं को अपना आधार मान कर लेता है, और उन्हीं में फंसकर न तो वह योग साधना आदि को ही ग्रहण करते हैं और न ज्ञान को ही पाते हैं, जबकि सभी सदग्रंथ एवं मूर्ति उन्हीं ज्ञानी के उपदेशों और लीलाओं के चरित्र एवं सिद्धियों योगी यति साधनाओं या शोधकर्ताओं के हैं के शरीर के जीवन से जुड़ा हुआ है। वास्तविक कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता और सब जड़ में फंस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार योगी साधनाओं के सामने अभ्यास साधकों से लेकर शंकर जी, ब्रह्मा जी, सनक सनंदन, सनत कुमार, पुलस, वशिष्ठ या शौनक आदि सतयुग से लेकर कलियुग तक के सभी संत महात्मा या योगी यति के जो भगवान बनने वाले जो तथाकथित गुरु हैं, वह सब समस्त साधक कारणे साधना करने वाले गुरुओं ने ही जीव को ही आत्मा और आत्मा को ही नाम रूप स्थान गुण आदि को ही परमात्मा का नाम रूप गुण आदि घोषित कर दिया। पतनमुखी सोहम भ्रामक सोहम हंसो ओम तथा ऊर्ध्वमुखी हंसो अजपा जप ध्यान आदि की क्रिया प्रक्रिया साधनाओं को स्वाध्याय भी और उसके ऊपर तत्वज्ञान भी घोषित कर मानव शरीर एक एवं प्रत्येक जीव क्या कर तथा परमात्मा का वास स्थान घोषित कर दिया। इसका कुपरिणाम यह हो गया कि इस भूमंडल पर परम धाम से अवतरित होने पर परम प्रभु परमेश्वर जब धराधरती पर आते हैं तो उनको पहचानने की जनमानस को आगे बढ़ने नहीं आते एवं दुष्कृत हो जाते हैं। यह समस्त योगी साधक महात्माओं एवं ऋषि महर्षि ही सदग्रंथों से अपने अनुकूल समस्त उदाहरणों को प्रमाण रूप में रखते हुए दिखाते हैं, परंतु प्रतिकूल और अपने से श्रेष्ठ तत्व ज्ञान संबंधित उदाहरण न तो यह जानकारी देते हैं, न रखते हैं और न किसी को बताते हैं। उसकी प्रतिष्ठा मर्यादा समाप्त कर के भय के से पीछे जा छिप जाते हैं। यह लोग जीव को ही और आत्मा को ही परमात्मा और स्वाध्याय को ही अध्यात्म को ही तत्वज्ञान घोषित कर देते हैं। यह भी घोषित कर देते हैं कि समस्त शरीर तथा वस्तुओं में स्थित चेतन आत्मा से परे श्रेष्ठ अन्य कुछ है ही नहीं
हम इसीलिए आत्मा को ही जानना, देखना, सुनना तथा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही आत्मा ही जानने योग्य है। यह आत्मा ही चेतन रूप, डिवाइन लाइट, चांदना, सहज प्रकाश, परम प्रकाश, भर्गो दो ज्योति और साधनात्मक ही अध्यात्मा की जानकारी, दर्शन एवं प्राप्ति हो सकती है। अर्थात आत्मा की प्राप्ति से संबंधित साधना ही परमात्मा की प्राप्ति से संबंधित तत्वज्ञान है और साधना से संबंधित वाले आत्मा ही तत्वज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की जानकारी, दर्शन मात्र ही ब्रह्म पद है, ब्रह्म वृत्त है, अमरता है, पाप मुक्त, भय मुक्त मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का पुत्र है और शरीर में जीव काम करता है। जिस तरह से हम किसी गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी में हम ड्राइवर होते हैं। गाड़ी एक डब्बा होती है, उसमें तेल लगता है, मोबिल लगती है, सारी मशीनरी लगती है, लेकिन चलाने वाला कोई और है, उसमें जो सेल्फ है वह कोई और है। तो हमारे अंदर शरीर में सेल्फ है, आत्मा भी नहीं है। आत्मा ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त होता है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं होता। परमात्मा से संकल्पित के आधार पर सभी भूत प्राणी आत्मा, यहाँ तक कि देवी देवता टिके और रुके हैं। इन्हीं परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही आज सब कुछ हो और रहा है और आगे भी होता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबा दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।